भारतीय सेना की वीर गाथा। तो अपने क्लास में कोई पाकिस्तानी आदमी है क्या? नहीं। हाँ, तो वही बता रहा हूँ, कोई पाकिस्तानी होगा तो अभी बड़ा देर होगा, कुछ भी हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो आज अपन स्पेशली अपना आज का क्लास है, समझ लो कि भारतीय सेना के ऊपर अपने भारत के जवान जो बोलते हैं ना, तो रियल में भारत के जवान कितने जाबाज है। और आज के वीडियो में वीडियो बोल रहा हूँ, वीडियो भी बना रहे हैं। हाँ, तो आज के वीडियो में या आज के लेक्चर में अपन ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान भारत के सामने क्या है। अगर बार बार पंगे लेते रहेगा ना तो पाकिस्तान भारत के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बच्चा है, पहले भी बच्चा था, अभी भी बच्चे है। ठीक है, इसके बाद में अपन और बात करेंगे कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद क्यों किया, क्यों नहीं किया। ठीक है, और बंगाल स्वतंत्र देश कैसे घोषित हुआ, और इंदिरा गांधी जो है अपनी इंदिरा गांधी भारत देश की जो प्रधानमंत्री हुई, उनके जैसा प्रधानमंत्री आज तक कोई हुआ नहीं और आगे में भी कोई होगा नहीं। तो इंदिरा गांधी के बारे में बात करेंगे कि उन्हें आयरन लेडी क्यों बोला जाता है। ठीक है, और आज अपन देखेंगे कि कैसे बंगाल को अपन ने पाकिस्तान से अलग करके एक स्वतंत्र देश बनाया। ठीक है, ये भारत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो आज अपन चालू करते हैं। तो बात चालू होती है मुजफ्फर रहमान। ठीक है, तो बात है 1970 में जब चुनाव हुए पाकिस्तान में। तो देखो ये वाला जो एरिया है, ये मैप में दिख रहा होगा आपको, भारत के मैप में ये एरिया है पाकिस्तान का। ये एरिया का पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का नक्शा पता है किसके देश है, इसलिए अपन उसकी ज्यादा बात ही नहीं करते, बताने की जरूरत नहीं। ये एरिया पाकिस्तान का, और ये एरिया का बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा कहलाता था। ठीक है, पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश में शामिल था, जो कि पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा कहलाता था। देखो तुमको मैप में छोटा सा बना के देता हूँ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक है, और ये है वेस्ट, और ये है ईस्ट। ठीक है, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये पाकिस्तान का पूर्वी हिस्से में आता था, जो बांग्लादेश है ना पूर्वी हिस्से में आता था। और जो पाकिस्तान है अपने ही लोगों के साथ में भेदभाव करता था। यानी पाकिस्तान में जो सरकार बनती थी, इस एरिया की सरकार बनती थी। देखो मैं रेड कलर से बनाता हूँ, मतलब देखो ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो सरकार बनती थी, इस एरिया की सरकार बनती थी, और यहाँ पर वो लोग ध्यान नहीं देते, समझ में, यहाँ पर ध्यान नहीं देते। और पता है एक डायलॉग सुने होंगे कि हरीश का दिन आता है ना। तो यहाँ पर अचानक एक समय आता है, और ये समय कब क्या है, 1970 की बात है। 1970 की बात है, यहाँ की बात है, 1970 की बात है। यहाँ पर मुजफ्फर रहमान भी बोलते, कोई रहीम भी बोलते उनको। मुजफ्फर रहमान यहाँ के चुनाव जीत गए। यानी ये मुजफ्फर रहमान जो था, ये चुनाव जीत गए, और 7 मार्च 1971 को इनको ये तो जीत गए, 1970 का चुनाव जीत गए। यहाँ पर मतलब चुनाव प्रचार वगैरह करने गए, चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद इनका भाषण हुआ 7 मार्च 1971 को। इनका भाषण कब हुआ, इन्होंने भाषण दिया 7 मार्च 1971। चुनाव जीतने के बाद में जो भाषण हुई, उनके प्रोसीजर होने के बाद 7 मार्च 1971 को इन्होंने भाषण दिया। भाषण देने के बाद में अपने भाषण में ये कहा कि अब मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूंगा, मतलब इधर का तो विकास करूंगा ही, मगर साथ में जो ये एरिया जो पिछड़ा वर्ग कहलाता था, इनका भी विकास करूंगा। ठीक है, अरे नोट करके रखो, ये सब पूछता है कभी कभी, हाँ जीके वगैरह में पूछता है कि जनरल अवेयरनेस वगैरह में आएगा, तो पता होना अपने भारत देश के बारे में क्या है। तो आप आज आपको पता चलेगा कि अपना भारत देश एक्चुअल में कितना महान है, और भारत के वीर जवान भी कितने महान है। जो बोलते ना एक सींग 1.25 लाख के बराबर, सच में उन्होंने प्रूव करके दिखाया। ठीक है, और इससे मतलब जो अपने क्लास में इंडियन आर्मी वाले जो भी बैठे हैं, उनको मतलब इंकरेजमेंट पैदा होगा, और जो नई पीढ़ी है उनको मतलब देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना है वो जागेगी, और वो प्रेरित होगी कि भैया मैं भी सेना में जाऊँ। हालांकि अपने तरफ पे तो जवान को बताने की जरूरत है, कभी बचपन से लग जाते। तो चलो, तो मुजफ्फर 7 मार्च 1971 की बात है।
उन्होंने भाषण दिया और उनको इनवाइट किया पाकिस्तान वालों ने। कब? 25 मार्च 1971 काय के लिए? शपथ ग्रहण के लिए। अच्छा 25 मार्च 1971 को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया। मुजफ्फर रहीम को 1971 मतलब 25 मार्च 1971 को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया कि अब आओ हम आपको प्रधानमंत्री की शपथ देते हैं। ठीक है, अब शपथ ग्रहण के लिए बुलाया तो इस तरफ के पाकिस्तान वालों को हजम नहीं हुआ कि वो चुनाव जीत गए। समझ में आया? 1971 की बात है। इस तरफ के पाकिस्तान वालों को हजम नहीं हुआ कि वो चुनाव जीत गए और उन्होंने इनको बंदी बना दिया। समझ में आया? बंदी बना लिया मतलब अरेस्ट कर लिया। यहाँ के लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में उन लोगों ने यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना भेजी, जहाँ की जो कि पहले भी मौजूद थी, और अपनी सेना भी भेजी और वहीं के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करना चालू कर दिया। समझ में? दुर्व्यवहार, इन्हें इतना भयंकर उन्होंने व्यवहार करना चालू कर दिया कि उस टाइम पे इस पूर्वी पाकिस्तान में, मैं आपको आंकड़े बता नहीं सकता, इतना भयंकर किया कि करीबन 30 लाख मर्डर किया। कितने? 30 लाख मर्डर किया उन लोगों ने और लगभग 4 लाख महिलाओं के साथ में बलात्कार किया। ठीक है, और वो भी इतना भयंकर मंजर था कि हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो ये समझ जाओ जितना भी था मतलब घिनौनी से घिनौनी हरकत कर दिया। मतलब बेटी के साथ बाप को, समझ में आ रहा है ना? बोलते नहीं, अपन वीडियो चल रहा है तो ठीक है। तो ये सब इतना भयंकर उन्होंने काम किया, खुद भी करते थे, पिताजी को भी इन्हें इतना कि सोच भी नहीं सकते, इतना भयंकर उन्होंने अत्याचार चालू कर दिया। अत्याचार चालू करने के बाद में यहाँ पर एक मुक्ति वाहिनी नाम की सेना थी, मतलब युवाओं की, अपने जैसे जो थे लड़के लोग, और वो मुक्ति वाहिनी सेना किसने बनाया? जो सपोर्टर थे मुजफ्फर रहमान के। समझ में आया क्या? जो मुजफ्फर रहमान के सपोर्टर थे, तो मुजफ्फर रहमान को इन्होंने बंदी बना लिया था। सपोर्टर होने के बाद में जो मुक्ति वाहिनी जो सेना थी, समझ में आया? मुक्ति वाहिनी सेना, उन्होंने क्या किया? एक अभियान चलाया। सेना का नाम क्या था? मुक्ति वाहिनी सेना। मुक्ति वाहिनी सेना स्वतंत्र रूप से काम करती थी। जैसे जो मतलब किसी की सुनने का नहीं, किसी का डर नहीं, गलत कर रहा है तो उसको पी लेंगे। समझ में आया? तो मुक्ति वाहिनी सेना फिर यहाँ पर अपना काम कर रही थी, चुपके से जो भी है, जो गलत कर रहा है, पाकिस्तानी फौज का आदमी दिख गया गलत कर रहा है तो उसको पीटने का, खत्म कर देने का। तलवार वगैरह थे, बंदूक वगैरह कुछ नहीं थे। जो मुक्ति वाहिनी सेना थी वो लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारती थी। समझ में आया? मतलब जो लोग गलत कर रहे, पाकिस्तानी जो फौज के लोग थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारती थी और लोगों का बचाव भी करती थी। ठीक है, अब ये इनके सपोर्टर थे। तो कुछ लोग यहाँ पर जो पहले से कार्यरत थे सेना के, वो भी मुक्ति वाहिनी सेना में सपोर्ट करते थे। ठीक है, लेकिन अब पहले क्या हुआ कि ये बात इंदिरा गांधी को हजम नहीं हुई। समझ में आया क्या? ये फिर मार्च महीना तो बीत गया, 25 मार्च को खत्म हो गया, 5-6 दिन ये वोट, मतलब 5-6 दिन में क्षति कर दी है। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी अपनी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को ये बात हजम नहीं हुई और इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट फोन लगाया। इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट मानेकशॉ नाम के जो अपने मेजर थे उनको फोन लगाया। बोले मेजर साहब, मैं इंदिरा गांधी बात कर रही हूँ, हम अब देखो सुनो, बंगाल विभाजन के मतलब जब पाकिस्तान अपने भारत देश से जब अलग हुआ उसके पहले तो वो अपने ही लोग थे ना, अपने ही लोग थे। तो मैटर ऐसा हुआ कि भैया वो अपने ही लोगों के साथ अत्याचार कर रहे ना। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भैया, बोले मानेकशॉ को फोन लगाया। उस टाइम में आर्मी चीफ बोलते मानेकशॉ। ठीक है, तो मानेकशॉ थे, तो उनको फोन लगाया और उनको बोला कि देखिए, बोले हम अभी इसी वक्त आप हमला कर दो, बोले बंगाल में जो होगा देखा जाएगा, हम अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं देख सकते। ठीक है, ये तो उन्होंने बोला। अब इसके बाद में क्या हुआ, तो मानेकशॉ जो थे आर्मी चीफ जो मानेकशॉ थे, उन्होंने
इंदिरा गांधी को तुरंत कहा, देखिए बोले मैडम जी अभी महीना कौन सा चल रहा है, अप्रैल का, तो अभी जस्ट मानसून चालू होने वाला है, मई जून जो भी है, अप्रैल का महीना चल रहा है और ये जब प्रोसीजर चलते चलते मई जून महीना आ चुका था, ठीक है। तो बोले अब अप्रैल का महीना चल रहा है, आप बोलते हैं हमला करो, तो हमला करने के लिए मुझे पूरे अपने हर तरफ के सैनिकों को इकट्ठा करना पड़ेगा और इकट्ठा करते करते 1-1.5 महीने का समय चले जाएगा। 1-1.5 महीने का समय जाने के बाद में बारिश का समय आता है, मानसून। तो और आपको तो बंगाल की हालत पता ही है, बोले तो बंगाल की हालत इतनी खराब रहती है, वहाँ पर तूफान वगैरह बहुत आते हैं, बोले तूफान, कीचड़, पानी, बाढ़। और इस माहौल में अपने सैनिकों को रहने की मतलब आदत नहीं है, समझ में आया। और बोले इसी के वजह से बोले अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो ऑलरेडी पहले जा चुके हो ठीक है, लेकिन उस वजह से अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बोले इसलिए बोले अपन बोले हम अभी हमला नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी को कहा, इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने एक दिमाग लगाया, 1971 की बात है, बोले अपन बोले अपने भारत देश के जितने भी सैनिक हैं, समझना जितने भी सैनिक हैं, तो कुछ सैनिक मतलब जितनी पर्याप्त जरूरत है उतने सैनिक छोड़ के बाकी के सैनिक को इस तरफ लाएंगे, बोले मतलब इस एरिया में, क्योंकि यहाँ तो समंदर है, यहाँ तो समंदर है ना, तो बोले इस तरफ लाइए, बोले तो आप इस तरफ ला के रखिए, जैसे ही मानसून खत्म होगा अपन फिर उधर पे उनको घेर लेंगे, बोले या अटैक करेंगे, ठीक है। ये इंदिरा गांधी की नीति थी। और तब तक हम उनको ट्रेनिंग देंगे, समझ में, तब तक हम उनको ट्रेनिंग देंगे। और इंदिरा गांधी बिन फिक्र इसलिए थी, इंदिरा गांधी को सपोर्ट करना था मुक्ति वाहिनी सेना को, क्योंकि वो अच्छा काम कर रही थी, समझ में। अब बात कहाँ पर आती है, ये तो ट्रेनिंग वगैरह देने की बात होगी। तो अब एक मैटर की बात है, जो मानिक शॉ थे उनके ऑर्डर पर हम इस तरफ के एरिया में, मतलब इस तरफ के जो भारत देश का इस तरफ का एरिया है, इस तरफ अपन हो गए ऑफेंसिव, और इस तरफ हो गए डिफेंसिव। समझ में आया क्या, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है कि इस तरफ अपन ने सैनिक कम कर दिए, पूरे हटाए नहीं, कम कर दिए, और इस तरफ अपन ने क्या कर दिए, पूरे बढ़ा दिए, क्योंकि भैया अब अपने को युद्ध करना है, युद्ध के पहले अपने को तैयारी करना जरूरी है। तो ऑफेंसिव और डिफेंसिव। और मानिक शॉ का भी कहना बिल्कुल सही था, ठीक है। अब मानिक शॉ का भी कहना बिल्कुल सही था। इसके बाद में अभी हाँ, इसके बाद में एक समय की बात आती है, देखो तुमको बता दो, पाकिस्तान को ये सब खबर पता चलती, ठीक है, कि भैया आपने सब तरफ से हटा दिया, तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी गलती करता है। क्या? पाकिस्तान अपने को चमकाने के लिए, अब उसको तो पता चल गया ना अपन ने सैनिक इधर बैठा दिए, अपने को चमकाने के लिए पाकिस्तान हवाई हमले करवाता है भारत में। कहाँ कहाँ हवाई हमले करवाता है, देखो श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे हवाई हमले करवाता है, इधर उधर हवाई हमले करवाता है। और वो इतना बड़ा हवाई हमला होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते, एक भी हिंदुस्तानी या एक भी जवान अपना नहीं मारता, नहीं इतना बड़ा हवाई हमला होता है, समझ में आया, समझ में आया कि कितना बड़ा हवाई हमला होता है, बहुत बड़ा हवाई हमला। फिर इसके बाद में अपन तो ये चाह रहे थे, इंदिरा गांधी बोले कि ये मुद्दा यूएनओ पे उठने वाला था, यूएनओ में उठा तो यूएनओ अपने ऊपर दबाव बना रहा था, लेकिन ये अपने ऊपर ये अच्छा हो गया कि भैया पाकिस्तान ने सबसे पहले हमला किया, ठीक है। अब मैं तुमको बॉर्डर पिक्चर थोड़ी सी देखते हैं, जो बॉर्डर पिक्चर की असली कहानी देखते हैं थोड़ा सा। तो बॉर्डर पिक्चर यहाँ से चालू होती है, देखो अब हमला करवाया तो करवाया, लेकिन कुछ घुसपैठिए हिंदुस्तान में भी और कुछ घुसपैठिए अपने पाकिस्तान में भी, ठीक है, तो हर एक के रहते थे। तो ऐसा मैटर हुआ कि उन्होंने बता दिया कि मैडम ये यहाँ पर जो राजस्थान के जैसलमेर एरिया में जो लोंगेवाला है, ध्यान दो इधर, राजस्थान के जैसलमेर में जो लोंगेवाला नाम की जगह है, देखो यहाँ पर इतने में, ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला डॉट बनाया, इतने में है कि ये वाली जगह है, बोले कि ये वाली जगह पर अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो पूरा राजस्थान अपना, समझ में आया, ये वाली जगह पर अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो पूरा राजस्थान अपना। तो उन्होंने क्या किया पता है, पूरा राजस्थान अपना, तो उन्होंने एक कम्युनिकेट किया हरकत की हाई नहीं करके, उन्होंने पाकिस्तानियों ने अपनी फौज को ऑर्डर दिया कि भैया तुम इंडिया में अपनी फौज भेजो, ठीक है, इंडिया में, हाँ पाकिस्तानियों ने ऑर्डर दिया, ठीक है। तो देखो
तो पाकिस्तान ने राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला में कितने सैनिक भेजा? देखो 2800 सैनिक, 2800 सैनिक, कुछ टैंक्स थे, टैंक्स मतलब वो रंगाड़ी होते ना, मारते गोला फेंकते। 2800 सैनिक, कुछ टैंक्स थे, और उस समय में ब्रिगेडियर का नाम था तारिक मीर। ये बहुत ही खतरनाक ब्रिगेडियर था, इसका नाम क्या था? तारिक मीर। इसका नाम बहुत खतरनाक था, बहुत नाम चलता था, बहुत खतरनाक बोलते थे इसको, समझ में? तो अब अपन इनके बारे में जानेंगे, थोड़ा बॉर्डर पिक्चर के बारे में जानते हैं, समझ में? तो अब जैसे ही खबर मिली, अब देखो अपने को पता चल गया कि भैया पाकिस्तान वहां से निकल चुका है, ठीक रात में 9:30-10 बजे राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला में पहुंच जाएगा। रेगिस्तान की भूमि है, अपने को पता चल गया ठीक 9:30 से 10 बजे तक पहुंच जाएगा। चल रहा है ये वीडियो? सेकंड चल रहा है कौन? तो पहुंच जाएगा बोले। पहुंचने के बाद में बोले अपने को उनको रोक के रखना है, इतना तो मेजर को पता था, दिमाग था। तो तुरंत मानेकशॉ का फोन आता है, और उस समय अपने मेजर होते कुलदीप सिंह, मेजर कुलदीप सिंह, समझ में आया? मेजर कुलदीप सिंह, ठीक है। इनको फोन आता है, किसका? मानेकशॉ का। मानेकशॉ बोलते हैं आर्मी चीफ जो होते हैं, देखिए बोले राजस्थान जाता है जाने दो, अपन बाद में फिर से उनसे वापस ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान बच्चा बोले खान के नीचे बजाएंगे तो ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं बोले। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि अपने सैनिकों की जान बहुत महत्वपूर्ण है बोले, और हम इतनी बेवकूफ़ी नहीं कर सकते बोले कि आप 126 हो और वो 128 है, ऊपर से उनके पास टैंक है, मशीन गन है, और बहुत सारे मतलब विपन्स है उनके पास में, उनकी टीम है, ऊपर से तारिक मीर आ रहा है बोले, तो आप वहां से हट जाइए। अब ये थे कौन? सरदार। और सिंह और सरदार कभी बोलते 1.25 लाख के नीचे बात ही नहीं करते, उनकी बात तो 1.25 लाख के ऊपर ही चलती है। बोले सर आप टेंशन मत लीजिए, हम भी भारत माँ के सपूत है, हम जमीन छोड़ के नहीं भागे, हमारे पास अभी समय है ना बोले। करीबन शाम को 3 से 4 बजे करीब फोन जाता है, उनको पता रहता है कि रात में 10 बजे करीब आने वाला है, तो हमारे पास समय है बोले, हम बराबर देख लेंगे। ठीक है बोले। मेजर कामरान ने बोला, जो मेजर वो थे मानेकशॉ, उन्होंने बोले ठीक है आपकी जैसी इच्छा, ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से हमने बोले आपको हट जाओ, लेकिन हम हटेंगे नहीं बोले, भारत माँ के सपूत है, हटेंगे नहीं, ध्यान दे देंगे लेकिन हटेंगे नहीं। तो कुलदीप सिंह, मेजर कुलदीप सिंह की टुकड़ी थी 126 लोग, टोटल कितने लोग थे? 26 लोग, 126 लोग थे टोटल, 126 नहीं 120, 120 लोग, हाँ 120 लोग, ठीक है, वो मेजर को मिला के 120 जवान थे अपने पास, 120 सोल्जर्स थे। 120 सोल्जर रहने के बावजूद अपने पास सिर्फ कितने थे? 3 लैंड माइन्स थे। लैंड माइन्स पता है? तो जमीन के नीचे बिछाते, उसके ऊपर कोई भी टैंक, रंगाड़ा, कार वार कुछ भी आया उसके ऊपर आया तो खुड़े, समझ में? लैंड माइन्स थे। कितने थे? 3 लैंड माइन्स, और एक था रॉकेट लॉन्चर जो कार के ऊपर फिट था, समझ में? कार के ऊपर वो छोटा सा रॉकेट लॉन्चर नहीं था, जीप के ऊपर वो फिट था। तो अपने पास एक रॉकेट लॉन्चर था, रॉकेट लॉन्चर जो कार के ऊपर फिट था, समझ में? तो अब इनको पता चला कि भैया आप करेंगे तो कैसा करेंगे, लेकिन इन्होंने पहले ही फोन करके रख दिया था, सर हम इनको रोक लेंगे, आप आर्मी एयरफोर्स रेडी रखना। और पाकिस्तान को ये भी पता था कि हम हमला करेंगे तो रात में, और जीत भी सकते तो रात में, क्योंकि दिन में जीतेंगे तो एयरफोर्स हमको छोड़ेगी, ठीक है, उनको पता था ये पाकिस्तान को, इसलिए उन्होंने रात का ही प्लान बनाया था कि हम रात में 10 बजे तक, लेकिन खबर अपने को लगती थी। अब मेरा ऐसा आता है कि ये दिमाग लगाते, अब अपने पास तो देखो जहाँ ताकत काम नहीं करती वहाँ दिमाग काम करता, पहली बात समझ में आया? इन्होंने दिमाग से काम लिया। अपने पास कितने लैंडमाइन थे? 3 लैंडमाइन। इन्होंने खाने की टिफिन को तुरंत उसी टाइम पे कलर करवाया, वो तो वहाँ पर बेस में थे, वो कलर करवाइए, ठीक है, उसी टाइम पे खाने के टिफिनों को कलर करवाया। कलर करवाने के बाद में वो टिफिनों की संख्या होगी 150, समझ में आया? कलर करवाने के बाद में टिफिनों की संख्या होगी 150, उसमें भर दिया पूरा मिट्टी,
रेत भर दिया, उसको अच्छे से पूरा पैक कर दिया, नंबर वगैरह लिख के नहीं क्या, ताकि उसको लगे कि ओरिजिनल मतलब डुप्लीकेट लैंडमाइन के जैसा बना दिया। रात के समय में तो पहचान में भी नहीं आएगा लैंडमाइन डब्बा क्या है। तो 150 इन्होंने बनाया और 3 इनके पास में एक्स्ट्रा थे। तो जैसी 9:30-10 बजे की बात है, तो मेजर कुलदीप सिंह बहुत दिमागदार है, अभी आगे आगे पता चलेगा। रात में 9:30-10 बजे करीब की बात है, जब वो एंटर किए तो इन्होंने एक ऐसा एंट्री रास्ता था, उनको पता था कि इसी जगह से आएगा, मान के चलिए ये रास्ता है, उनको पता था कि इसी जगह से आएंगे। तो उन्होंने रास्ते पे ऐसे 3 लैंडमाइंस लगा दिए, देखो लाइन बाय लाइन, समझ में आया, ऐसे 3 लाइन बाय लाइन लैंडमाइंस लगा दिए, समझ में आया। अब 3 इन्हें उनको पता था कि पर्टिकुलर यही एक रास्ता है, यहाँ से जाएंगे। तो देखो लैंडमाइन कैसे रेड वाले लैंडमाइंस लग गए 3, मतलब इधर से आया तभी फूटेगा, उधर से आया तभी फूटेगा, इधर से आया तभी फूटेगा। और बाकी जो ये जो थे ब्लू वाले डॉट्स, समझ में आए, ये पूरे टिफिन थे खाली वाले, करीबन 150 पर। इधर से पाकिस्तान की जैसी टीम आई, ये फूट गया, भ्राम उड़ गया। कुछ नहीं बोले, एक हाथ दूंगा तो दूंगा, ठीक है ना, कुछ नहीं बोले, एक हाथ दूंगा तो दूंगा। फिर एक फूट गया, अब देख बोले ये लाइन में बिछाया हुआ तो साइड से निकाल, साइड से निकाला, साइड वाला भी फूट गया था, और 2 टैंक कैसे फूट गया। नहीं बोले आप कार नहीं जाएंगे, बोले टैंक नहीं फूट गया, साइड से निकाल, साइड से इस तरफ हो गया, इस तरफ, तीसरा भी फूट गया। ए भाई साहब, अब इधर पे जो था अपना तारीख में इसकी फट गई, फट गई समझ में। ये बोलता है भाई साहब, इन्होंने बोले इंडिया वालों ने लैंडमाइन बिछा के रखे, इंजीनियर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। इंजीनियर को पापा ढूंढ रहे हो, कुत्ते को बुलाए, सुनाने वाले को, कुत्ते काटते की सब टीम लेके ना, सुनाने वाले को लग रहे हैं वो हाथ में वो मेटल डिटेक्टर लेके पिक बज रहे हैं, तो बस निकाल के जाओ, देखो रे बोलो रे भाई हाँ यहाँ पर नहीं लैंड, भाई आराम से फूटेगा, खोल के तो देख नहीं सकते, रात में समझ में भी नहीं आता समय लैंड माइनिंग का डब्बा क्या है, टच वेट खोल भी नहीं सकते, क्योंकि खोले और फूट गया तो पूरे फूटेंगे, तो इसलिए सबको साइड में रखेंगे, फिर बाद में देखेंगे क्या है। ऐसे करते करते उन्होंने कितने लैंडमाइन निकाले, 150 लैंडमाइन निकाले, और रात के बज गए 3 बज गए रात के। और अपन लोगों ने पहले फोन मार के रख दिए थे कि सर आप एयरफोर्स रेडी रखिए, पाकिस्तान वालों ने एंट्री कर दी है, समझ में। अपन ने तो पहले बोले थे रेडी नहीं ना, लेकिन फिर एक बार और कंफर्म कर दिया कि सर एंट्री कर दिया, अपने लाइट में एंट्री गाड़ी थे। अब ये लैंडमाइन वाला मीटर खत्म हो गया, बाद में जाके मेजर तारीख में देखता है इतने सारे लैंडमाइन बोलते हैं, ये लैंडमाइन अपने कुछ काम में आएंगे, मतलब आज अपने गिराएंगे, अपना एरिया हो जाएगा, बाद में अपने गिराएंगे। जाके देखते हैं, खोल के देखते हैं, अरे यार हमको तू क्या बनाया बोलते सारा, बोले मिट्टी भर दिया, बोले वो 3 लैंडमाइन थे, राइट, फालतू का टाइम वेस्ट, चलो बोले टाइम बिना वेस्ट के सामने बढ़ो, समझ में शॉर्टकट में सामने बढ़ो बोले। तो मेजर कुलदीप सिंह थे, इनको पता था अगर टैंक और मशीन गन अगर अपने एरिया में आ गए तो ढूंढ के मारेंगे, समझ में, उसमें रात में रहेगा ना सेंसर वगैरह, दिख जाएगा कुछ। तो इन्होंने एक दिमाग लगाए, जो रास्ता था जहाँ पर उनको बताया ना ये रास्ता था, तो यहाँ पर ऐसे लैंडमाइंस बिछाए थे, ठीक है। ये रास्ते में से जब वो एंट्री की है, तो उन्होंने इस रास्ते में इतना लंबा चौड़ा एक नाली खोद दिया, इतने देर में 4-5 घंटे में, जैसे भी तो अवेलेबल रहती खोद दिया एकदम लंबी चौड़ी नाली। तो अब बताओ इस तरफ से उस तरफ कोई कार, कोई रंगाड़ा को जा सकता है क्या? नहीं। उनको सब कुछ अपने हथियार यहाँ पर छोड़ना पड़ा। और जो मेजर कुलदीप सिंह थे, उन्होंने एक दिमाग लगाया, कौन सा आपको पता है, एक सेंटर पॉइंट गोला बनाया और एक ऐसा गोला बनाया, समझ में आया, गोला बनाया और इतना एरिया छोड़ दिया, ये लोग अपने गोली में आएंगे। और जो बंदूक की रेंज होती है 1 किलोमीटर तक की होती है, उनको पता था। तो उन्होंने क्या किया, बीच का जो सर्कल था वो 8 से 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, कितने आदमी थे, 120। सभी आदमियों को ऐसे लगा तो भैया देखो सबको गोली मारना है, लेकिन कहाँ मारना है, सेंटर पॉइंट पे, समझ में लगेंगी, अपने आदमी तो घायल होंगे नहीं, ठीक है, इधर उधर फायर नहीं करना, डायरेक्ट सेंटर पॉइंट में मारना, समझ में आए। और एक फायर करेगा तो फिर दूसरा तीसरा, ऐसा उन्होंने पूरा सेटिंग बना के रख दिया। तो जैसे आ गए अंदर में, वो लोग देख रहे हैं दूर लगा के,
सीधा फायर का ऑर्डर दिया जैसे मेजर कुलदीप सिंह ने, तो इनको पड़ रही गोली, किसको कान के नीचे पड़ रही है, तो भका भक धपा धप गोलियां पड़ रही है और समझ में नहीं आ रहा कि ये मार कहाँ से रहे। ठीक है, और इनको पता था कि ये पूरे 2800 झुंड में जमा है, अपन कहीं मारो लगना तो इनको चाहिए और मारना कहाँ है, एकदम बीच में। समझना, इनको इतना गोली मारे कि ये लोग पूरे डर के मारे एकदम पूरे थरथरा गए। माहौल बच गए कितने, 5-6 बजे करीब बच गए। और तारिक मीर वगैरह जो थे आधे से ज्यादा सैनिक वापस भाग गए, जो बच गए वो वापस भाग गए। कुछ लोग बचे थे जिनके ऊपर जुनून सवार था कि हम राजस्थान को हथिया लेंगे, कुछ लोग और थे, कुछ लोग को भागने का मौका मिल गया या वहीं थे। तो अपन ने उनको बहुत मारे। बहुत मारने के बाद में क्या हुआ, जो अपने जो लोग थे उन्होंने फोन कर दिया, सर आ गए अब तुम रेडी हो। वो तो इंतजार कर ही रहे थे, पिक्चर में देखते होंगे 5 बजने का इंतजार कर रहे थे, सुबह 5 बजने का। मारने के बाद में यहाँ पर जो टैंक वैंक बचे थे, कसर पूरी किसने कर दिया, एयरफोर्स अपने पास थे हंटर विमान, हंटर प्लेन थे अपने पास, हंटर प्लेन। लेकिन उस टाइम पे टेक्नोलॉजी प्लेन में इतनी विकसित होने की थी कि वो रात में नहीं मार सकते, इसलिए दिन होने का। जैसे प्लेन का एयरफोर्स का हमला हुआ, धड़ 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 पूरा फोड़ दिया। समझ में, जितने भी कसर थी पूरी एयरफोर्स ने खत्म कर दी। समझ में। तो ये वाली जो घटना हुई थी राजस्थान के जैसलमेर वाली घटना 3 दिसंबर 1971, समझ में, रात में। और फिर 4 दिसंबर को सुबह सुबह एयरफोर्स वाले ने पेल दिया, समझ में। और इतना भयंकर हालत हुई थी इनकी कि अपन ने इनके टैंक वगैरह जो बचे थे ना उसको म्यूजियम में रख दिया। और इनके जो सेना के शव है, मतलब जो बॉडीज है, डेड बॉडी, उनको चील कौवे की दिखा रहे, समझ में। अपन ने इनको बोले कि भैया आ जाओ लेके जाओ, हम मारेंगे नहीं तुमको, नहीं मार दिया तो क्या करेंगे हमने, ऐसा था। तो ये फिर ले गए, फिर उनका भी अंतिम संस्कार अपन ने ही किए थे। तो ये थी अपनी बॉर्डर पिक्चर की कहानी और राजस्थान के लोहे वाला की कहानी जब पाकिस्तान ने हमला किया। अब देखो एक मेन मुद्दे की बात है, अपन लोग यही चाह रहे थे कि पाकिस्तान अपने ऊपर हमला करे। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा अगर अपन पहले अटैक करते तो ये मुद्दा यहाँ पर अगर पहले अटैक करते, क्योंकि ये भी पाकिस्तान का हिस्सा था, ये मुद्दा जाता है यूएनओ में मुद्दा जाता तो अपना मैटर हो जाता। मतलब अपने ऊपर सभी लोग दबाव बनाते और सब लोग अपने को गलत बोलते हैं। एक प्लस पॉइंट ये मिल गया कि पहले भैया पाकिस्तान ने हमला किया, अब देखो अब जबरदस्त काम हुआ। अब अपने को तो सिर्फ बहाना चाहिए, जैसे गाँव वाले को बहाना चाहिए ना, पहले पूछते नहीं, मारने से रखते, कैसा पहले पीटो साले को, देखने के बाद में है ना, हाथ सफा करते चलते फिरते, कुछ हो गया तो वैसा ना। ये आर्मी ने कुदाया पहले इनको, आर्मी ने कुदाया, इसके बाद में एयरफोर्स ने कुदाया सुबह सुबह। अब नेवी वाला बोलता है भैया हमने कौन सा पाप किए, हम भी कुदाएंगे। तो देखो अभी यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, ये अपना नकाशा देखा तो वैसा रखते हैं, यहाँ पर देखो जबरदस्त बात है। अब ये बोलता है हम भी कुदाएंगे भैया बोलते। तो ये देखो पाकिस्तान का जो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया इसको बोलते हैं कराची, ठीक है। तो बता दो अपने नेवी के कुछ जहाज निकले, कुछ नहीं एक निकला, ज्यादा नहीं एक निकला, अपने नेवी का एक जहाज निकला यहाँ से। तो पाकिस्तान ने तो अपने ऊपर हमला किया था, हमने कुछ नहीं किया, अब हम भी हमला करेंगे। तो भैया 5 दिसंबर की बात है, 1971 की बात। पाकिस्तान के बंदरगाह को तबाह करने के लिए जो नेवी थे, इंडियन नेवी, वो निकला वहां से। और जितने भी रास्ते में पाकिस्तान के जहाज आए उनको ये देखकर बोलते हाँ कौन सा भैया पाकिस्तान का टोपी, सीधे विषय दो टोपी पाकिस्तान का भैया टोपी। मतलब करीबन पाकिस्तान के 6-7 जहाज जो चल रहे थे नेवी वाले, उनको तो ठोक दिया। उसको ठोकने के बाद में इधर जाने के बाद में लाहौर बंदरगाह पूरा चकनाचूर करीबन 7 से 8 दिन तक चलता रहा। सोच लो कितना भयंकर मार मारे नेवी वालों, मतलब नेवी वालों ने कुछ ज्यादा ठोक दिया, समझ में। और नेवी वालों ने इतना मार मारने के बाद भी यहाँ के पाकिस्तान वासी ग्वादर बंदरगाह पे भाग गए। वहाँ के जवान जितने भी रहने वाले लोग थे ना, ग्वादर बंदरगाह पे। अब समय आता है ग्वादर बंदरगाह पे भागने के बाद
तो कई दिन तक, मतलब 6 से 7 8 9 10 कई दिन तक जलते रहा, ठीक है। तो इसके बाद में अब आता है बात, देखो पैसा, अब मेन मुद्दे की बात आती है। अब पाकिस्तान का दिमाग खराब हुआ, पाकिस्तान बोलता है ठीक है, बोलता है उन लोगों ने हमको उड़ाया ना, बोलता है पाकिस्तान ने प्लान बनाया, इनकी नेवी ने हमको उड़ाया ना, ठीक है, बोलता है हम इसके INS विक्रांत को उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान की सेना थे उनका राशन पानी खत्म हो गया था, समझ में आया? और INS विक्रांत ने हमला करके, देखो यहाँ पर ये जो ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये बंगाल का एरिया है, यहाँ पर एक पाकिस्तान का जो सेना का जो बेस होता है ना, आर्मी बेस, INS विक्रांत ने वो उड़ा दिया। क्यों? वहाँ पर इंडिया ये क्या बोलते हैं, जो बंदूक की गोलियाँ वगैरह औजार हथियार जो भी थे सब यहाँ पर रखे थे, और जो भी खाने पीने का सामान था इनके पास सब उड़ा दिया INS विक्रांत ने। क्यों? क्योंकि अपन नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ के हथियार विपन वगैरह लेके इधर थे, समंदर के मार्ग से इधर आते थे। अपने पास उस टाइम पे INS विक्रांत नाम का एक जहाज था, बेटा देखो इसको, अपने पास एक INS विक्रांत नाम का जहाज, INS विक्रांत की बात है। तो INS विक्रांत यहाँ पर, INS विक्रमादित्य यहाँ पर, ठीक है, विक्रमादित्य विक्रांत, नवल शिप अपने पास, इंडियन नवल शिप। तो वो नवल शिप ने ऐसा था, INS मतलब इंडियन नवल शिप, PNS मतलब पाकिस्तान नवल शिप, वो ऐसा था कि उसके ऊपर से प्लेन उड़ते थे। नहीं, विक्रांत बहुत बड़ा था अपने पास, और विक्रांत बोले तो अपनी नेवी की जान था, शान था। अभी तो वो रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, अपने नेवी की जान और शान था। तो देखो अभी INS विक्रांत था अपने पास। तो पाकिस्तान एक प्लान बनाता है, पाकिस्तान के पास एक सबमरीन थी परमाणु से लेस, जो कि अमेरिका से खरीदा था, मतलब क्वाड मूवी, उसका नाम था PNS बोलते इसको, मतलब पाकिस्तान नवल शिप। इसका नाम था गाजी, इसका नाम क्या था? गाजी। तुमने गाजी अटैक पिक्चर देखे होंगे, इसका नाम था गाजी। लेकिन इससे लड़ने के लिए अपने पास ये पद जानता जो जबरदस्त था, कोई राजदूत, और अपन ने प्लान बनाया कि भैया देखो, राजदूत के साथ में अगर इसकी फाइट करवाए तो गलती से अगर राजदूत मारा भी जाता है तो थोड़ा ना थोड़ा डैमेज तो करेगा राजदूत, और बचा काम भी विक्रांत पूरी कर देगा, बचा कसम विक्रांत। लेकिन जो सबमरीन थी ये छुप के वार करती है, कैसे वार करती है? छुप के वार करती है। अब मेटर था कि अपना उसी समय एक अचानक हादसा होता है, उसका गियर बॉक्स टूट जाता है, इसका राजदूत को ऐसा गोल गोल घूमते रहता है, गश्त लगाते रहता है, दिख गया तो फेल देता है। INS विक्रांत को हलाना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो उसको लाया जाता है यहाँ पर विशाखापट्टनम, काय के लिए? रिपेयर करने के लिए। देखो आयरन लेडी को बोला गया, देखो कितना दिमाग लगाया इंडिया का, समझा? तो ये सब मुद्दे यूएनओ पे उठता है, मुद्दा यूएनओ में उठता है कि भैया हमारे साथ इंडिया ने गलत किया करके, नहीं करता, मुद्दा पहले यूएनओ में उठ जाता है। लेकिन रशिया के साथ में अपनी बहुत अच्छी मित्रता रहती है। क्यों रहती है उसके पीछे थोड़ा सा छोटा सा देख लो। रशिया से अच्छी मित्रता क्यों है? जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सभी देशों में होड़ लगी रहती है, तो जब कोल्ड वार चलता है, कोल्ड वार मैंने बताया ना आपको, पढ़ा पिछले बार, कोल्ड वार चलता है, तो उस टाइम पे इंडिया रशिया की मदद करता है। करीबन 1960 की बात है। तो रशिया बोलता है कि ये दोस्ती हम आखिर तक याद रखते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। उनको बताया था क्यों? क्योंकि वो श्रीलंका में वो लगाता है सेटेलाइट जहाज, बताया था ना सब कुछ। हाँ, तो उस वजह से जो रशिया होता है उसने इंडिया का दोस्त होता है, ठीक है। देखो, तो रशिया को अपन पहले फोन मार के बता देते, कौन? इंदिरा गांधी बोलती है देखिए सर ये मुद्दा यूएनओ में उठने वाला है, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए। तो रशिया बोलता है बिल्कुल हम आपके साथ है। तो यूएनओ में 5 देशों की एक एकता है, मतलब संगठन। 5 देशों में, वैसे तो 194 देश है उसके सदस्य, लेकिन 5 देशों में अगर एक ने भी मना कर दिया, मतलब वो वीटो लगा देते अधिकार, एक ने भी मना कर दिया तो वो मान्य होता है। तो अमेरिका मुद्दा उठाता है कि भारत ने बहुत बड़ी गलती किया, भैया एक दिन मारा ठीक है, दूसरे दिन मारा ठीक है, तो तीसरे दिन मारने की कोई जरूरत थी? बेचारे का पूरा बंदरगाह जला गया, बाटा बाटा खंडन हो गया था। तुमने एयर से हमला करवाया, एयर से तुमने भी हमला करवाया, तुम्हारे यहाँ सैनिक आए, तुमने सैनिक मारे, तुम जीत गए, तो चुप बैठना था, काय को हमला करवाया?
रशिया बोलता है नहीं, गलती तुम्हारी है, गलती पाकिस्तान की, पहले हमला करना नहीं था। वो अपने देश में कुछ भी करे, अपने सैनिक इधर ले जाए उधर ले जाए, नहीं कुछ भी करे, तेरे को क्या बोले, तू उसके सैनिक का मुंह तो हमला कर देगा क्या? बोले हलवा है क्या? बोले नहीं बोले बिल्कुल ये सब मान्य नहीं होगा। तो ठीक है, तो उसकी बात वहाँ पर खारिज हो गई। ये प्लस पॉइंट था, पाकिस्तान ने हमला किया अपन जीता। तो देखो अपने 126 सैनिकों की कितनी जबरदस्त ताकत थी। अब चलो मेन मुद्दे में आते हैं, पीएनएस का पाकिस्तान का जो नेवल शिप था सबमरीन गाजी, तो अपने को उसको देखो, अब राजदूत उसके पास नहीं जाता तो उसको राजदूत के सामने लाना है। तो अपन ने क्या किए, एक झूठी खबर फैलाया, अपन ने दिमाग लगाया कैसे आएगा पीएनएस गाजी अपने सामने, देखो कैसे आएगा, और ये बहुत जबरदस्त थी, ये अमेरिका ने दिया था गिफ्ट। तो देखो क्या था कि जो पीएनएस गाजी था उसको सामने लाना था, तो अपन ने सभी लोगों को, ठीक है, अपन ने गाजी के सभी लोगों को, जितने भी अपने अपने विक्रांत में जितने भी लोग अपने काम करते थे नेवी के जवान, उनको बोले भैया आप अपने घर परिवार वाले को फोन कर दो कि आप लोग आ रहे हो कहाँ, विशाखापट्टनम में जहाज खराब हो गया है, उसका कुछ काम करवाना है, सर्विसिंग करने हम आ रहे हैं विशाखापट्टनम में, तो आपको जितना भी मिलना होगा जितने भी दिन के लिए, तो 8-10 दिन के लिए आप हमसे मिलने आ सकते हो। उन्होंने वैसा ही किया, फोन कर दिया, टेलीफोन तार वार जो भी था उनके पास सुविधा, पत्र लिख के सब कर दिया। वो करने के बाद में वहां पर बंदरगाह पे झूठी अफवाह फैलाई कि जितने भी जहाज थे, समझ में अपने गांव के इतना बड़ा कम से कम होगा वो, ठीक है, अपने गांव के इतना बड़ा कम से कम जहाज होगा, समझ में, इतना बड़ा एरोप्लेन उड़ते तो कितना बड़ा होगा समझ। तो जितना भी बोले, जितने भी जहाज है बोले यहाँ पर 8-10 दिन तक चलेंगे चले बोले, क्योंकि बहुत बड़ा जहाज आ रहा है बोले, खाली कर दो बोले यहाँ से पूरा, ये जो बंदरगाह है बोले पोर्ट पूरा खाली होना चाहिए। तो ठीक है, एक खबर ये होगी। और किराना दुकान वाले को, जितना भी वहाँ पर किराना दुकान वाले थे, फल फ्रूट अनाज वाले, सबको ऑर्डर दे दिया कि भैया हमको इतनी क्वांटिटी में अनाज लग रहा है, तो विशाखापट्टनम में जमा कर दो, तो जहाज आएगा तो पूरा खाना पीना सब जमा हो जाएगा ना। ये सब बातें हुई, और एक न्यूज़पेपर ने भी छाप दिया कि भैया इतना बड़ा जहाज आ रहा है, उसको लग गया खबर, पीएनएस गाजी खबर लग गया। अरे भाई वो तो बोले सोने पे सुहागा हो गया, बोले जहाज खराब भी हो गया, वो आ भी रहा है, तो बोले बिंदास पिलक देंगे बोले अपन जाके जिला नीचे से घबरा गए। यहाँ पर था वो तो अपनी जगह पे था, ठीक है। पाकिस्तान का दाना पानी बंद, चाइना ने सोचा कि मैं इसका अगर साथ दूंगा, समझ में, चाइना ने क्यों साथ दिया, मैं इसका अगर साथ दूंगा तो सभी देश भारत के साथ हैं आज की डेट में, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान की गलती, इसका साथ दूंगा तो मेरा भी देश कर देगा। इसलिए भैया चाइना ने बोला भैया मेरे को इसमें मत उतार, मुझसे राम राम देखा, समझ में, मैं साथ नहीं दूंगा, तुम तुम्हारा तुम नहीं पड़ सकते, समझ में। इसके बाद में चाइना ने भी साथ नहीं दिया, रशिया ने अपना साथ दिया। देखो क्या है, यहाँ पर था आई अपना राजदूत, जो कि टूटा फूटा जहाज था, समझ में, टूटा फूटा, और ये जबरदस्त, समझ में, एकदम जबरदस्त, कि जैसा ही आता है ये इधर से इधर आने की बजाय, समझ में आना, यहाँ से ठीक है, इधर आने की बजाय ये अपना रास्ता मोड़ लेता है विशाखापट्टनम, समझ में, विक्रमादित्य के अपना विक्रांत की तरफ ही जाता, राजदूत की तरफ मोड़ देता है। राजदूत को तो पता रहता है, अपने को खबर लग जाती है मारने वाला। जैसे ये मारने के पहले, जैसे राजदूत के रडार में आता है, भैया गियर खराब हुआ था लेकिन दिमाग चल रहा था ना, ऊपर की बंदूक सब समझ रहा है सलाम, जैसा वो रडार होता है, रडार जैसा उसके रडार में गाजी आता है वैसे रडार को मारता है, बिना कुछ भी किए गाजी के सीधे बीच में से 2 टुकड़े होते हैं, पानी के अंदर ही सबमरीन, समझ में आया। तो उसको टूटे फूटे इसने मार दिया। अमेरिका पाकिस्तान फिर जाता है अमेरिका के पास, बोलते लोग यहाँ पे कौन सी दिया बोलते हैं, वो साला सड़े से जाते छोड़ दिया बोलते हैं, कौन सी पांडु की दिया बोलते हैं, काम पाकिस्तान बोलता है, अगर बोलता है गधे के हाथ में मैं दूंगा मोबाइल चलाने, एंड्रॉइड मोबाइल चलाने, अमेरिका बोलता है गधे के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल चलाने दूंगा तो डेंगू करेगा, वो ऐसा वाला मैटर हो गया, समझ में, उल्टा उसको झाप देता है। लेकिन इसमें अमेरिका की किरकिरी हो जाती है, जिसकी वो इतनी तारीफ कर रहा था, उसको तो सड़े से टूटे हुए हाथ में मार दिया। अब ये मुद्दा बढ़ते ही बढ़ते जा, समझ में आ गया, पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है, समझ में आया, कि गाजी भी चले गया, सब कुछ चले गया, पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। देखते देखते 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 6-7 दिसंबर, ठीक है, देखते देखते समय आ गया करीबन कितने दिसंबर, 13 या 14 दिसंबर करीब समय आ गया, समझ में आएगा, 13 दिसंबर करीब समय आ गया।
4-5 6 दिन अपनी हाइट को चले, ये समय आता है। समय आने के बाद ये अमेरिका से मदद मांगता है, आप कुछ मदद करोगे सर, मेरा सैनिक वहाँ फंसा है। अमेरिका ये नहीं देख रहा था कि साला ये लोगों ने अत्याचार कर रहा है, मेरी किरकिरी में ठीक है बेटा मैं तेरे साथ, आपने खबर लग जाती है। अमेरिका के साथ में पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान के साथ में अमेरिका आ रहा है, और अमेरिका ने ब्रिटेन को भी अपने साथ में मिला है। तो अमेरिका के पास 7वां बेड़ा जा रहा है, समझ में? यहाँ देखो बता दो, यहाँ भारत, ठीक है, भारत पाकिस्तान वगैरह बहुत सारे देश, यहाँ पर और एक खंड आता है महाद्वीप, तो यहाँ पर आता है अमेरिका, और यहाँ से फिर ब्रिटेन मिलता है, ब्रिटेन उसके पास में मिलता है ब्रिटेन, और ये लोग यहाँ पर आके इंतजार करते हैं, यहाँ पर आता है। उतने ही देर में जब तक के यहाँ से जहाज निकलते, 7वां बेड़ा जहाज निकलता है, समझ में? तो 7वां बेड़ा जहाज निकलता है, तो 7वां बेड़ा जैसे निकल के आता है, समझ में? 4 दिन 7वां बेड़ा जहाज निकल गया, उसका नाम रहता है 7वां बेड़ा। और 7वां बेड़ा जहाज जितना बड़ा रहता है वो INS विक्रांत से कई गुना बड़ा रहता है 7वां, समझ में? उसके साथ 3 एक्स्ट्रा ऐड हो गया थे, कौन? ब्रिटेन, मतलब पाकिस्तान की तरफ से लड़ना है, समझ में? इसके बाद में इतना होने के बाद में 7वां बेड़ा आने के बाद में रशिया को अपन फोन मारते, रशिया बोलता है आप चिंता मत करो, हम आपके साथ, टेंशन मत, उसके साथ भेजा ना। तो रशिया इधर से भेजता है 40वां बेड़ा, रशिया के पास होता है 40वां बेड़ा, समझ में आएगा? रशिया के पास होता है 40वां बेड़ा, दोनों आमने सामने। अब रशिया को पता रहता है, रशिया के पास सबमरीन भी रहती है, यानी पूरी सबमरीन, पूरा जहाज पूरा सबमरीन के टाइप का चलता है उसके पास, तो सबमरीन, तो वो 2-3 जहाज ऊपर देखते हैं, 40 के 40 जहाज ऐसे मुंडी बाहर निकाल के देखते हैं, समझ में? पानी के बाहर। तो रशिया ब्रिटेन को बोलता है देखो, अमेरिका ब्रिटेन को बोलता है सामने बात करते वायरलेस से। तो ये लोग अपने बीच में एक लाइन खींच देता है, कौन? रशिया। अमेरिका बोलता है रशिया को तू हट जा, बोलता है, रशिया बोलता है क्यों हटो, तू काय पाया बीच में, बोलता है मेरे पास 7 बेड़ा है, तो देखना, बोलता है मेरे पास 40 बेड़ा है। अमेरिका बोलता है मेरे पास तो परमाणु हथियार भी है, बोलता है, तो रशिया क्या बोलता है मालूम नहीं क्या, मेरे पास भी है लेकिन गिनती नहीं की है, बोले 4-5 तो पड़े थे, बोले। तो हमने बोले चलो देख लेते हैं, मेरे पास तो 4-5 ही होंगे, बोले हमारे पास 250-300। उस टाइम में रशिया बहुत पावरफुल था, ठीक है, सोवियत संघ बहुत पावरफुल। तू अगर सामने आया तो बोले तू सोच ले, अगर तूने भारत पे हाथ लगाया, समझ में आया, भारत पे हमला, सीधा रशिया पे हमला, समझ में आया, हम समझेंगे कि रशिया पे हमला था, इसकी पंडरी घबरा गई। और वो हेरा फेरी पिक्चर में देखा ना, बाबूराव आपटे, अबे पकड़ मुझे, वैसे हरकत ब्रिटेन कर रहा था, पकड़ मुझे, मैं ट्रिब्यूनल में जाके सीधा वो उसको हो जाना अमेरिका, ये भाई घर में मत चल, थोड़ा आराम से शांति से ले, बिल्कुल देखना तो पता भी नहीं चलेगा, उसके पास कितने गिनती से ये बोल रहा है, सोच ले, ऊपर से 40 बेड़ा है, 7 बेड़ा है, और तुम 10 है, 40 है, अपने से बड़े जा रहे, ये लोग इधर ही चुप गए। अब इंदिरा गांधी का दिमाग खनका, ठीक है, इंदिरा गांधी का दिमाग खनकने के बाद में, अब देखो ज्यादा लंबा नहीं करते, उसने सोचा, अब बोले अपने को बांग्लादेश पे, अब पाकिस्तान इधर उधर से पूरा हार चुका था, सब पूरा उसका पूरा तहस नहस था, मुक्ति वाहिनी सेना मारना पीटना चालू कर दिया। अब देखो अपन ने बंगाल जीतने की जिम्मेदारी दी थी लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह अरोड़ा को, समझ में? हालांकि वो मालिक शॉ थे, लेकिन जो लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह अरोड़ा, समझ में? लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह अरोड़ा वो चीफ थोड़ी ना लड़ने आएगा, उसने किसी के हाथ में जिम्मेदारी दी, उसका नाम क्या था? निर्मलजीत सिंह अरोड़ा। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा को उन्होंने बंगाल जीतने की जिम्मेदारी दी, निर्मलजीत सिंह अरोड़ा को बंगाल जीतने की जिम्मेदारी दी, समझ में? अब निर्मलजीत सिंह अरोड़ा को बंगाल जीतने की जिम्मेदारी दी थी, तो इंदिरा गांधी ने निर्मलजीत सिंह को कहा, अब बोले पाकिस्तान पे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो पूरी पड़ चुकी थी, अब इंडिया से अब कोई जीत नहीं सकता, और अपन ने गाजी गुजी को भी मार के थी, इनका दाना पानी जाना बंद, और एयरबेस भी उड़ा दिए थे उनका, ठीक है। अब पाकिस्तान की पूरी पड़ चुकी है, निर्मलजीत सिंह अरोड़ा को ऑर्डर दिए कि आप बोले अपन पाकिस्तान पे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं, और अब क्या करते हैं अपन देखते हैं, बोले क्या करते हैं, इनके पास और क्या कुछ बचा है,
सबको खत्म कर दो और कितनी ताकत बची, देखते कितना जोर बाजू कातिल में वाला। ठीक है, तो सीधा इन्होंने क्या किए, एयर बेस से एरोप्लेन से पुतले छोड़वाए, समझना, पुतले छोड़े कहाँ, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पूर्वी पाकिस्तान, समझना। तो हम बांग्लादेश इसलिए पढ़ा क्योंकि वहाँ के लोग बंगाली भाषा में। तो पुतले छोड़े तो पापा इन्होंने पूरी न्यूज वगैरह में पूरी फैला दी है बात। क्या बात क्या फैला है, बाकी इंडिया ने अपने जवान वहाँ पर छोड़े और सबकी ओर घबरा गई, सबकी पूरी पट्टे हाथ में आ गए, भाई अब कैसा करेंगे, कैसा करेंगे, अरे भाई अब तो पीटने वाले, बच गया, अब तो मरने वाले। और उनके न्यूज़पेपर वाले ने भी छाप दिया, अपनी न्यूज़पेपर वाले ने भी छाप दिया कि इंडिया ने अब वो एयर ड्रॉप्स करवाए थे ना, वो ही चाहिए। इसके बाद इंदिरा गांधी ने सीधा ऑर्डर दिया और एयर मतलब एरोप्लेन से अपन ने हमला करवाया। किसके, वहां पर गवर्नर ने, पता है राज्यपाल, सभी राज्य का राज्यपाल था ना, तो वैसे यहाँ का राज्यपाल था, यहाँ के राज्यपाल मतलब गवर्नर के घर के ऊपर सीधा एक हमला कर दिया। गवर्नर का नाम क्या था, AH मलिक। ठीक है, AH मलिक वहाँ का राज्यपाल था, उसके घर पे सीधा हमला कर दिया। तो उसने डायरेक्ट, हालांकि वो गया हुआ था इधर ही मिलने के लिए, वहाँ अवेलेबल नहीं था, इधर ही गया था। जैसे हमला किया वैसे उसने इस्तीफा दे दिया। भैया बोले गलती हो गई, बोले मैं इस्तीफा देता हूँ, जाने तो जाने, बोले कोई नहीं रहता, बोले यहाँ पर समझ में। उसकी हालत पूरी चकनाचूर, अपन ये हमला कर दिया। फिर इंदिरा गांधी का दिमाग खराब हुआ, अब जो भी करना है बोले आर की पार की लड़ाई करेंगे। बोले अपन ने सैनिक लोग जैसे वहां पर उतारा, उतारने के बाद में लेफ्टिनेंट जनरल ने वहां के लेफ्टिनेंट से बात किया, उसका नाम क्या था, नियाजी, जनरल नियाजी। उसको बोले थे देख तुझे पता है कि क्या है, तू कुछ भी नहीं कर सकता। नियाजी को डायरेक्ट बोले तुम कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास 30 मिनट का समय है, हमारी सेना उतर चुकी है बांग्लादेश में, समझना, हमारी सेना बांग्लादेश में उतर चुकी है, आपके पास 30 मिनट का समय है, आप एक तो हमारे सामने सरेंडर कर दीजिए, समझना, या फिर 30 मिनट बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे, आपके ऊपर सीधा हमला कर देंगे, तुम्हारे सैनिक जहाँ दिखेंगे इवन तुम भी वहाँ देखते ठोके मारेंगे, जो करना कर लेना। ठीक है, इतना बोल के अपने एक जनरल ने फोन रख दिया, क्या नाम था, अरोड़ा साहब। ठीक है, निर्मलजीत सिंह अरोड़ा। इसके बाद में वापस रिटर्न फोन आता है और बोलते हैं कि भैया हम सरेंडर करने को तैयार है, आत्मसमर्पण करने को तैयार है। तो आत्मसमर्पण ने इतिहास रच दिया। उस टाइम पाकिस्तान के 96,000 सैनिक हुए, 93 से 96,000 सैनिक, 16 दिसंबर, हाँ 93,000। तो 16 दिसंबर की बात है, 16 दिसंबर 1971 को इतिहास रच दिया इंदिरा गांधी ने और अपने भारतीय सेना ने कि भारत के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। सब लोगों ने अपने बंदूक, बेल्ट और स्टार निकाल के रख दिए और हस्ताक्षर किए और सरेंडर कर दिया। समझ में, समझौता के मुताबिक सरेंडर कर दिया और ये मुजफ्फर रहमान को वहां से आजाद किया। और 17 दिसंबर 1971 इंदिरा गांधी ने भाषण दिया। और देखो कितनी अच्छी बात है, अगर अपन चाहे तो बांग्लादेश को हड़प सकते थे, लेकिन अगर अपन हड़पते तो सब लोग बोलते कि इसने हड़पने के लिए हमला किया। लेकिन देखो कितना अच्छा डिसीजन है कि हमारे जो लोग हैं तो बोले आज से बांग्लादेश स्वतंत्र है, मुजफ्फर रहमान का हाथ ऊंचा करके, आज से बांग्लादेश स्वतंत्र देश होगा और इस स्वतंत्र देश की राजधानी ढाका होगी। ये इंदिरा गांधी ने कहा, इसलिए उसको इंदिरा गांधी को आया था। इंदिरा गांधी का सपना था अगर जिंदा रहती तो पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर लेना, समझ में, एक टुकड़ा तो पहले कर दिया उसने। ये 96,000 सैनिकों ने किया था 17 दिसंबर 1971 को किया था। ये थी अपने भारत देश के भारतीय सेना के जवान की वीर गाथा। 126 जवान ने उनको फेल दिया था और अपने जवानों ने इतना भयंकर लड़े बिना किसी नुकसान के। 96,000 सैनिकों ने घोषणा नहीं की और वो आगे भी बातें करते रहे। ये सब बातें थी, आगे में भी बहुत सारी ऐसी मतलब रोमांचक स्टोरी देखेंगे। तो ये था बांग्लादेश स्वतंत्र देश, समझ में। और अपना भारत देश चाहता ही था जल्दी जल्दी युद्ध खत्म हो, क्योंकि ये मुद्दा बहुत अमेरिका ने दिल पे ले लिया था, समझ में। चलो आज का क्लास यहीं तक, आगे का कल हुआ कैसे
देखें